तो एमपी में 28 उम्मीदवारों के लिए चुनावी रण सज चुका है। सियासी घमासान जारी है, जबानी तीर चल रहे हैं, एक दूसरे पर वार प्रतिवार जारी है। यही सब कुछ हो रहा है छत्तीसगढ़ की एकमात्र सीट यानी मरवाही पर। सभी मतदाताओं को साधने में लगे हुए हैं। सियासी जंग के इस रण की ऐसी तमाम खबरों के साथ हम हाजिर हैं अपने खास प्रोग्राम उपचुनाव के रण के साथ। तो चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस ने याचिका दायर की है। कमलनाथ की तरफ से यह याचिका दायर की गई है। स्टार प्रचारक का दर्जा छीनने को चुनौती दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने स्टार प्रचारक का दर्जा छीन लिया था कमलनाथ से। विवादित बयान के बाद यह फैसला चुनाव आयोग की तरफ से लिया गया था और इसे लेकर अब आयोग के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है कांग्रेस। तो चुनाव आयोग ने यह फैसला दिया था, स्टार प्रचारक नहीं है कमलनाथ, यह आदेश दिया गया था विवादित बयानों को लेकर। लगातार सिलसिलेवार जो विवादित बयान चल रहे थे इसे लेकर ये आयोग ने फैसला दिया था और अब कांग्रेस इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट लेकर जा रही है। उपचुनाव के रण में इलेक्शन कमीशन का फैसला सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ जा रही है कांग्रेस। याचिका दायर की गई है कमलनाथ की तरफ से। दिल्ली से सहयोगी सुशील इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, क्या कुछ अपडेट इस मामले का? सुप्रीम कोर्ट अब यह मामला पहुंच चुका है और मेरा ख्याल है कि विवेक तनखा साहब पूरी अगुवाई कर रहे होंगे इस पूरे सुप्रीम कोर्ट में जो मामला पहुंचा है उसकी। सुशील जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से इस पूरे मामले में विवेक तनखा जो हैं वो इस पूरी याचिका को तैयार भी करने वाले हैं, जो ड्राफ्ट करते हैं, और साथ ही साथ अपीयरेंस जो होगी इस पूरे मामले में वो कपिल सिब्बल की तरफ से अपीयरेंस होगी कोर्ट में जब इस पूरे मामले में सुनवाई की जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन फिलहाल कमलनाथ ने चुनाव आयोग के उस आदेश को भले ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और साफ तौर से उन्होंने कहा है कि ये जो फैसला है ये मनमाना फैसला है, आलोकतंत्राजिक फैसला है, जिसमें कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने जिस तरह का फैसला लिया है उस फैसले के मुताबिक चुनाव आयोग ने बिना कोई नोटिस जारी किए इस प्रकार की कार्रवाई की है, जिसको लेकर फिलहाल कमलनाथ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट चूंकि देश की सर्वोच्च अदालत है, लिहाजा वो चुनाव आयोग के इस आदेश की समीक्षा करे, क्योंकि कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को चुनाव में प्रचार करने का अधिकार है और ऐसे में जिस तरह चुनाव आयोग ने एक तरफा रोक लगाया है उस पर फिलहाल वो नाखुश है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट वो पहुंच भी गए हैं। अब देखना ललित इसमें बेहद अहम होगा कि जब इस पूरे मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत सुनवाई करेगी तो क्या कमलनाथ को राहत मिल भी पाती है या नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ललित कई ऐसे फैसले हैं जिसमें फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि चूंकि एक स्वतंत्र एजेंसी है चुनाव आयोग, लिहाजा उसके फैसले में ज्यादा इंटरफेयर सुप्रीम कोर्ट नहीं करता है। तो अब ये देखने वाला बहुत दिलचस्प होगा कि जब याचिका पर सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में तो वो किसके पक्ष में फैसला देता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली से सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़े हुए थे और अब ये देखना दिलचस्प होगा, जैसा सुशील भी जिक्र कर रहे हैं, कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला किस तरफ क्या क्या रुख लेता है। इधर अशोकनगर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सिंधिया और उनके विधायकों ने समय रहते कमलनाथ की पाप की लंका में आग लगा दी। वहीं कमलनाथ से स्टार प्रचारक का तमगा छीनने पर भी शिवराज ने प्रहार किया और कहा कि पहले तो वो अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उस पर माफी भी नहीं मांगते। बोले और चोरी फिर सीना चोरी। बोले मैंने ये थोड़ी कहा था मैं भी आइटम हूं और तुम भी आइटम हो। अब चुनाव आयोग ने कहा कि तुमने गलती की तो कह रहे हैं अभी भी नहीं मांगूंगा चाहे कुछ हो जाए, मैं कमलनाथ हूं। कमीने हैं कमीने। एक बार कहा कि नंगे भूखे परिवार से आते हैं। अरे हम किसी मध्य प्रदेश की धरती पर पैदा हुए रे कमलनाथ जी। जैत में हमारा नरागढ़ है, सीहोर जिले में। तेरा गांव कौन सा है, तेरी ठाव कौन सी है?
एक ढेला नहीं दिया, उल्टे मामा की सब योजनाएं बंद कर डाली। धन्य रे कमलनाथ, मेरे किसान भाइयों में 0% ब्याज पर कर्जा देता था। अब आपसे जो कहा मैं वो शब्द नहीं कह सकता। आप सम्मानित हो, जनता के दिलों पर राज करते हो, उनको शर्म आनी चाहिए ऐसे शब्दों का वो इस्तेमाल कर। इधर एमपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर निशाना साधा। आपको बता दें कि बीते शुक्रवार को निर्वाचन आयोग ने कमलनाथ को स्टार कैंपेनर की सूची से हटा दिया। इस पर पूर्व सीएम ने कहा कि इस कार्रवाई से मेरी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। इसी बयान पर बीडी शर्मा ने कमलनाथ को घमंडी बताते हुए कहा कि बीजेपी 28 में से 28 सीट जीत रही है। इलेक्शन कमीशन ने जिस प्रकार से एक्शन किया है कमलनाथ जी के ऊपर, चुनाव आयोग ने एक दलित समाज की महिला के ऊपर जिस प्रकार से टिप्पणी की थी, उसकी कंप्लेंट चुनाव आयोग को हुई थी। तो चुनाव आयोग ने इस देश के अंदर दलित अस्मिता को बचाने का जो प्रयास किया है और उस पर कमलनाथ की जो टिप्पणी आई, उन्होंने जिस प्रकार से कहा कि मेरी आवाज बंद करने का प्रयास किया गया है, मैं कहना चाहता हूं कि कमलनाथ जी, आपकी आवाज तो खुली है, चुनाव आयोग ने आपकी आवाज तो नहीं रोकी, लेकिन आवाज बंद करने का, लेखनी बंद करने का इतिहास कांग्रेस का रहा है। इधर आगर मालवा में कांग्रेस के प्रत्याशी विपिन वानखेड़े के पक्ष में सभा को संबोधित करने के लिए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, आचार्य प्रमोद कृष्णम, सांसद नकुलनाथ पहुंचे। आचार्य कृष्णम ने जहां चुनाव आयोग पर निशाना साधा, वहीं कमलनाथ ने कहा कि यदि मतदान के लिए आपको कोई पैसे दे तो ले लेना, क्योंकि ये आपका ही पैसा है और वोट मध्य प्रदेश के भाग्य को जो सुरक्षित रखे उसे ही देना। ये नहीं जानते इनके नेता बिकाऊ हो सकते हैं, पर हमारे मध्य प्रदेश के मतदाता बिकाऊ नहीं है। पर एक बात मैं कह दूं, आपके लिए लागू नहीं होती, आपके लिए लागू नहीं होती, बाकी जगह मैं कहता हूं कि अगर ये पैसा दे ले लेना, ले लेना, ये तो आपका पैसा है जो उन्होंने जिससे सौदा किया था, ले लेना, पर फैसला भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए करना। और कल तो ऐसा अजीबोगरीब तमाशा हुआ है कि चुनाव आयोग ने कमलनाथ जी के प्रचार पे रोक लगाने की बात की है। अब ताली कमलनाथ जी के लिए बजाओ, उससे पहले ऐसे चुनाव आयोग के लिए ताली बजाओ जो सरकार का कर्मचारी बन के तोते की तरह बोल रहा है। और भोपाल में सीएम शिवराज ने कमलनाथ पर निशाना साधा। मुझे क्या कहा, अब मुझे कि कमलनाथ किसी की सुनते नहीं। अब मुझे क्या कहना है, कमलनाथ जी कहें, अब वो तो किसी की मानते नहीं, राहुल जी की भी नहीं मानते, उनको भी ना समझ कह दिया उनने कि उनको किसी ने समझा दिया होगा। चुनाव आयोग भी गलत है, सब गलत है, केवल वही सही है। ये अहंकार ही व्यक्ति को नीचे ले जाता है। और कल सिंधिया के गढ़ में पहुंचे कांग्रेस के स्टार प्रचारक आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इशारों में सिंधिया पर प्रहार किए थे कमलनाथ की मौजूदगी में। आज आचार्य के उसी बयान पर सिंधिया ने अशोकनगर में जोरदार प्रहार किया है। सुनिए। कमलनाथ जी यहाँ आते हैं, अशोकनगर में आए ना, और कहा कि मैं कुत्ता हूं। हाँ कमलनाथ जी सुन लीजिए, मैं कुत्ता हूं क्योंकि मेरा मालिक मेरी जनता है जिसकी सेवा में करता हूं। हाँ कमलनाथ जी, मैं कुत्ता हूं क्योंकि कुत्ता अपने मालिक और अपने दाता का रक्षा करता है। हाँ कमलनाथ जी, मैं कुत्ता हूं क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति मेरे मालिक को उंगली दिखाए और मालिक के साथ भ्रष्टाचार और विनाशकारी नीति दिखाए तो कुत्ता काटेगा उस व्यक्ति को। हाँ मैं कुत्ता हूं, मुझे गर्व है
कि मैं अपनी जनता का कुत्ता हूं। सुन लीजिए कान खोलकर। और इस चुनाव में मेरे भाई और बहनों, और उपचुनाव के आखिरी पड़ाव में भी आरोप और प्रत्यारोप का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। भिंड के मेहगांव विधानसभा में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का कांग्रेस प्रत्याशी को समर्थन देने के बाद भूचाल आ गया है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भानु गुर्जर ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। इसे लेकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर सुरक्षा की गुहार लगाई है। ऐसा हो रहा है कि बीजेपी की तरफ से कई नेता लोगों के फोन भी आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप हेमंत कटारे जी का साथ न दें, आप कांग्रेस का साथ न दें, आपको क्या चाहिए, 15-20 लाख रुपए दे दिए जाएंगे, आप क्यों बैठे, क्यों नहीं बैठे, और आगे आने वाले चुनाव में जब भी कोई चुनाव होगा आपका इससे बहुत बड़ा बदला लेंगे। और जो भी मेरे साथ में घटना होगी उसके लिए मैंने एसपी साहब से भी निवेदन किया था कि मुझे गनर स्वीकृत किया जाए। उन्हें आवेदन मांगा था तो मैंने उन्हें एसपी साहब को भी गनर का आवेदन दे दिया था। अभी तक उन्होंने भी नहीं हमारी कोई सुनवाई की है। मेरा आप लोगों से यही कहना है कि कहीं भी कोई भी बात होती है मेरे साथ में तो इसके लिए बीजेपी पार्टी और बीजेपी के जितने नेता हैं वो लोग जिम्मेदार होंगे। अगर ऐसी कोई धमकी आई है तो सबसे पहले उन्हें जाकर पुलिस कंप्लेंट करानी चाहिए, कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, ना कि पत्रकार साथियों के साथ बैठकर केवल आरोप लगाना। दूसरा बात, मैंने किसी से सुना है कि उन्होंने अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो उसका नाम खोले ना कि किसने उन्हें धमकी दी, कहां पर किस तरह की धमकी दी। उस तरह का अगर फोन पे दी है तो फोन की रिकॉर्डिंग होगी उनके पास में, और वो नाम बताएं। नाम बताने से क्यों डर रहे हैं? वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की लहर से विचलित हो गई है, घबरा गई है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को पूरी तरह आभास हो गया है कि हम बुरी तरह हार चुके हैं। ऐसी स्थिति में निराश होकर के हर तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। सत्ता का भी दुरुपयोग करने की कई शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, सत्ता का दुरुपयोग भी कर रहे हैं और उस भारतीय जनता पार्टी कोई पसंद नहीं करता। मुरैना में जौरा से कांग्रेस के प्रत्याशी पंकज उपाध्याय का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें जौरा थाना प्रभारी को कांग्रेस प्रत्याशी धमकाते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी गाड़ी चेक करने से नाराज हो गए। इसमें 47,000 रुपए की नकदी थी, चुनाव का सामान था। धमकी का यह वीडियो अब वायरल हो रहा है। न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मरवाही उपचुनाव में बड़ा मोड़ आ गया। मरवाही उपचुनाव को लेकर जोगी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने भाजपा को समर्थन करने का ऐलान कर दिया। अमित जोगी ने मरवाही की जनता से अपील भी कर दी कि अजीत जोगी के अपमान के खिलाफ आप सभी वोट करें। और अब बात उस नैया की जिसे पार लगाने की गुहार वोटर से नेताजी बार बार लगा रहे हैं। वोटर भैया, वोटर भैया, मैं ज्यादा देर आपको परेशान नहीं करूंगा। आप बहुत देर से बैठे, मैं क्या याद रखोगे यार, हम कमलनाथ थोड़ी है। वोटर भैया, वोटर भैया, पार लगा दे नैया मेरे वोटर भैया। वोटर भैया, वोटर भैया, पार लगा दे नैया मेरे वोटर भैया। घुटने टेकू माथा टेकू, घुटने टेकू माथा टेकू लू मैं तोरी बलैया। घुटने टेकू माथा टेकू लू मैं तोरी बलैया मेरे वोटर भैया। वोटर भैया, वोटर भैया, पार लगा दे नैया मेरे वोटर भैया। अब की बार ये वादा मेरा बहे विकास की धारा। अरे अब की बार ये वादा मेरा बहे विकास की धारा। लोकतंत्र में होता है भाई, लोकतंत्र में होता है भाई वोटर सबसे प्यारा मेरे वोटर भैया। वोटर भैया, वोटर भैया, पार लगा दे नैया मेरे वोटर भैया। पैर पड़ू साष्टांग करूं, पैर पड़ू साष्टांग करूं, तुझे पसंद हर काम करूं। पैर पड़ू साष्टांग करूं, तुझे पसंद हर काम करूं। उपचुनाव की बैतरणी में, उपचुनाव की बैतरणी में तू ही मेरा खिवैया मेरे
मेरे वोटर भैया, वोटर भैया, वोटर भैया पार लगा दो नैया मेरे वोटर भैया। अब की बार जिता दे मुझको कसम है गंगा मैया, अरे अब की बार जिता दे मुझको कसम है गंगा मैया। तेरी हर एक ताल पे मैं तो, तेरी हर एक ताल पे मैं तो करूँगा ताता भैया मेरे वोटर भैया। अरे वोटर भैया, वोटर भैया पार लगा दे नैया मेरे वोटर भैया। उपचुनाव की बजी रणभेरी, उपचुनाव की बजी रणभेरी होगी इसमें जीत भी तेरी, उपचुनाव की बजी रणभेरी होगी इसमें जीत भी तेरी। निर्वाचन तिहार में सबका तू ही बापू मैया मेरे वोटर भैया। अरे वोटर भैया, वोटर भैया पार लगा दो नैया मेरे वोटर भैया। वोटर भैया, वोटर भैया पार लगा दो नैया मेरे वोटर भैया। कोई गलती हो गई हो आप मुझे माफ करेंगे। और इस वक्त आपको लिए चलते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया सभा को संबोधित कर रहे हैं। फौजी बैठा हुआ है, यहाँ रिश्ता देने के लिए 3 लोग सोचते थे। मेरे पूज्य पिताजी ने बैराड़ का तालाब स्थापित किया और बैराड़ को पंजाब बना दिया। और अगर योग्य पिता का योग्य पुत्र में हूं तो अगर पिता ने बैराड़ में तालाब बनाया है तो पुत्र ने चर्च में तालाब बना दिया। जनता को सड़कों का मार्ग राजस्थान बॉर्डर तक, कुंवरपुर बूरदा की सड़क, ये एमके बैठा हुआ है मंच पे, ये चिल्ला रहा था बूरदा में सड़क चाहिए। बूरदा तक सड़क हमने बनवाई, लोहा देवी गुलतेरी बॉर्डर तक चर्च की सड़क हमने बनवाई 30-30 करोड़ की। आपका प्यार, आपका लाड़ इस सेवक को शक्ति देता है आपके विकास और प्रगति के लिए। मैं कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी की तरह नहीं हूं जो विदेशी पंछी की तरह वोट के समय में बैराड़ आता है परदेसी पंछी बसेरा करने के लिए। 15 महीने कमलनाथ जी ने